दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक हैं और पाकिस्तान मोटापे में कोई 9वें नंबर पे है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आई थिंक चैलेंज बन चुका है मुल्क के लिए। तो हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, आप जैसे जानते हैं। तो अब ये एक बैरिएट्रिक सर्जरी, एक नई टर्म यूज़ होती है बेसिकली, जिसको कहते हैं मैदा छोटा करवाना। और उससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप खाना कम खाएंगे तो आप मोटापा कम होगा। और उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स से बड़ी बात की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑपरेशन हो गया, अब मैदा जो है ना इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। जी तनवीर भाई, इसमें आपने कुछ 4-5 क्वेश्चन किए हैं और सारे ही बड़े कॉमन हैं और लोग इसको जानना चाहते हैं। मोटापा वाकई पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए 9वें नंबर पे आना इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें अरबाब इख्तियार और अहले आवाज़ को इसके ऊपर बात करनी चाहिए और स्कूल लेवल से मुहिम चलानी चाहिए ताकि हेल्दी हैबिट्स की तरफ आया जाए। हम किसी भी तौर पर इस बीमारी को के तहम्मुल नहीं है कि इसको अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र की जाए, या अगर इसके जो प्रॉब्लम है मोटापे से मुतल्लिक़ जो बीमारियां हैं उसको फेस करके हम, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको हम बोझ उठा सकें। जो बैरिएट्रिक सर्जरी है ये टर्म, इसका मतलब ये है कि पेट के जो ऑपरेशन है कैमरे के ज़रिए हम करते हैं, उसमें किसी में मैदा छोटा किया जाता है, किसी में बाईपास किया जाता है। ऑल्दो इसमें ऑपरेशन की जो तादाद काफ़ी है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमनली कहें तो एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें मैदा छोटा करना कहते हैं, जिसमें तकरीबन 70% मैदा जो है वो निकल जाता है और 30% मैदा अंदर छोड़ दिया जाता है। 70% मैदा छोटा होने के बाद इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है? यस, वो जो 30% छोड़ा जाता है उसको ख़ास गेज से मेजर किया जाता है कि जो पेशेंट का जो एक आया पेशेंट फ़र्ज़ किया 150 किलो पे और उसका वेट होना चाहिए 70 kg या 75 kg, उसी हिसाब से मेजरमेंट की जाती है कि जितना इसको रिक्वायर्ड वेट है उतना उसको छोड़ दिया जाता है जितना उसको चाहिए होता है। तो वो एक तो खाना पीना कम हो जाता है जैसे आपने कहा, दूसरा इसके अंदर हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं। सिर्फ खाना पीना कम करना इस ऑपरेशन का मकसद नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग डाइटिंग करके या रोज़े रख के वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं कम हो रहा होता। इसका मतलब है सिर्फ खाना पीना कम करने से इन लोगों का वज़न कम करना मुमकिन नहीं होता। हार्मोनल चेंजेस भी अंदर से हार्मोनल चेंजेस जो इंड्यूस की जाती हैं बैरिएट्रिक सर्जरी से, उनका एडवांटेज ज़्यादा आता है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ वज़न कम करने का ऑपरेशन नहीं है, इससे शुगर ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर के अमराज ठीक हो जाते हैं। एक पेशेंट 2-2, 3-3 दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की ले रहा है, यूरिक एसिड की ले रहा है। इस ऑपरेशन के बाद कहा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर और जो बीमारियाँ आपने बताई हैं इनकी बुनियाद भी मोटापे से हो सकती है। यस, मोटापा मदर ऑफ मैनी डिजीज़। और इसीलिए जब मोटापा ठीक होता है तो साथ साथ ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, औरतों में PCOS, इनफर्टिलिटी, जिनकी औलादें नहीं हो रही होती, जोड़े जो मोटे हैं, उनकी एक वजह मोटापा भी है। दमे के मसाइल, इवन मिग्रेन, डिप्रेशन, मोटापा जो है ये सर से लेकर पाँव तक मुख्तलिफ बीमारियों की वजह है। जैसे ही बैरिएट्रिक सर्जरी से इनका मोटापा ठीक होना शुरू होता है, इनकी वो बीमारियों का एडवांटेज भी इनको बहुत जादुई किस्म का मिलता है। अब एक पेशेंट अगर इंसुलिन लगा रहा है और अगले ही दिन बाईपास इनका मैदे का किया जाए, इंसुलिन नहीं लगानी पड़ती। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और डायबिटीज़, शुगर में पाकिस्तान जितना तेज़ी से आगे जा रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो उसमें बैरिएट्रिक सर्जरी जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनके लिए नेमत से कम नहीं है। और इसमें बिल्कुल खौफ ना करें, ये काफ़ी हद तक सेफ़ है, जितने इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, उसी तरह मैं आना चाह रहा था कि इज़ इट सेफ़? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि जाएंगे, मैदा छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा मामूल का खाना पीना नहीं रहेगा, बड़ी तेज़ी से वज़न गिरेगा और उसके नतीजे में जो हमारी हम एक्सपेक्ट कर लेते लाइफ उससे कम जिएंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा, इसमें यह है कि ये सेफ़ इट्सेल्फ सर्जरी है ना, ये सेफ़ है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता है, मोटापे के जो शिकार लोग होते हैं ये ऑलरेडी मोटापे के अलावा बहुत सारी बीमारियां लेके फिर रहे होते हैं। ऑपरेशन के दौरान या बाद में कुछ दिनों में अगर पेशेंट को कुछ होता है तो मोस्टली ऑपरेशन उसकी वजह इट्सेल्फ नहीं होता। लाइक अगर एक पेशेंट पहले ही दिल का मसला उसको लेके फिर रहा है, या खून उनका रगों में जम जाए जिसको हम DVT कहते हैं, वहाँ से खून का लुथरा निकलता है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, कि पेशेंट को हार्ट अटैक के खतरात होते हैं। तो यस, जो ओबीज़ लोग होते हैं इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐसी होती हैं जो उनके लिए ख़तरे का बायस बन सकती हैं। इट्सेल्फ ऑपरेशन जो है उसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितना एसोसिएटेड चीज़ें वो लेके फिर रहे होते हैं उनके रिस्क होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑपरेशन सेफ़ है
और अब तो पाकिस्तान में काफ़ी सालों से हो रहा है, इसकी बहुत अच्छी टीम डेवलप हो गई हैं। तो अच्छी जगह से कराएं जहाँ ये सारी टीम अवेलेबल हों, जहाँ दिल का डॉक्टर हो, मैदे का डॉक्टर हो, रेडियोलॉजिस्ट हों, तो कम चांसेस हैं कि इस किस्म के कोई कॉम्प्लिकेशंस हों।